सी तो पूरा चला गया, तो सी तो नहीं लिखूंगा मैं इधर, करेक्ट। B3 के बाद क्या गया, सी चला गया, डी में कितना बचा? अरे डी में से कुछ गया क्या? नहीं, नहीं, डी एज इट इज। डी कितना था? 3 ई में से एक गया और एफ 3 में से एक गया, कोई 3 डाउट? नो सर। तो एक बात बताओ, ये आ जाएगा A3/4, B3, B3, E3, F3, कोई डाउट? 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे, तो तुम्हारे पास आ जाएगा AB4, D4, E4, F4। ये तुम्हारा नया आंसर होगा। गेटिंग इट? सर आप एक बार बता सकते हो कि ई में से वो 2 क्यों नहीं निकले? क्योंकि मतलब वो 2 जो टेट्राहेड्रल निकले वो तो ऑल्टरनेट ही है ना। हाँ तो बेटा एक बात बता, अगर यहाँ पे ई ऊपर है ना, तो यहाँ पे ई नीचे आएगा, करेक्ट। हाँ तो इस जगह पे जो ई आएगा वो ऊपर आएगा ना बेटा, हाँ टॉप डाउन टॉप आएगा ना। हाँ हाँ। तो कैसे जाएगा? एफ जाएगा ना उसमें से। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सर सॉरी। एक गाइस, हाँ बोलो। समझ गया सर। ठीक है, ओके गाइस आगे चलें। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री से निकालोगे तो क्या क्या जाएगा? फेस सेंटर वाला जाएगा, बॉडी सेंटर वाला जाएगा, फेस सेंटर वाला जाएगा, राइट। हाँ हाँ सर। तो फेस सेंटर में से ऊपर वाला फेस सेंटर गया, नीचे वाला फेस सेंटर गया, कितने बी चले गए? 3 में से 2 2। उसके बाद सी पूरा उड़ गया। उसके बाद डी कितने थे? हाउ मेनी डी वर देयर? 3। 3 E4, F4, कोई? सर बी में से 2 गए ना। बेटा एक 3 बात माइनस बता, 2। कंट्रीब्यूशन कितना है बी का? अच्छा अच्छा, हाँ हाफ है सर सॉरी। एक आए समझ में आई बात? चले आगे, पता लग गया क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। हाँ सर। चलो ग्रेट। सर मतलब वो पोजीशन करने के लिए यूज होता है ना बस। हाँ, दो वर्ड्स भी जाएंगे ना। हाँ, दो वर्ड्स भी जाएंगे मतलब, समझा नहीं मैं, दो वर्ड्स भी जाएंगे ना मतलब। सर वो 4 वाले में सर वो 4 वॉइड्स भी चले जाएंगे ना सर? नहीं कौन नहीं से सॉरी 4 सॉरी वर्ड्स? सॉरी कौन सॉरी से कौन से 4 वर्ड जाएंगे बेटा? सर मैंने वो गलती से एक्सिस नहीं प्लेन को कंफ्यूज कर दिया सर। ओके, एक मिनट। हाँ, ये तुम्हारा वन नोट ने धोखा दे दिया है। स्टार्ट हो रहा है दोबारा से स्क्रीन पे। हाँ सर। सर तो रेड वाला ले आओ ना, अभी भी नहीं अरे दिख रहा। नहीं आ रहा बेटा, वो जूम का जो नया एनोटेशन है ना, इट इज नॉट सपोर्टिंग इट। सी, इट बिकम वेरी स्मॉल, लाइक बीच में लैग करेगा ये थोड़ी देर के बाद, ये पॉइंट है। ओके guys, listen, where we have done elements of symmetry, right? Now all the ionic crystals we have done. Now listen, there are certain things which we have to do. पहला है तुम्हारा Bragg's equation. What is the Bragg equation?
By this equation, the distance between the layers of a crystalline solid can be calculated. ठीक है, हाँ, आफ्टर दिस सिमेट्री. सर पेन की थिकनेस थोड़ी कम कर सकते हो क्या? फिर पॉइंट नहीं दिखेगा बेटा. क्या हुआ, इसमें परेशानी हो रही है? सर लाल वाला पॉइंटर है ना अभी? रुक जाओ एक मिनट, गिव मी अ मिनट. या okay, I'll try. Give me a minute. Okay. Now पता है क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर? What we do? हमें पता है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर you have a regular geometry, correct? हाँ, तो ये सपोज डिफरेंट लेयर्स हैं क्रिस्टल के, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है. तो दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्रिस्टल. कोई डाउट? सबके नहीं। बीच में डिस्टेंस जो है, सबके बीच में जो डिस्टेंस है, दे आर इक्वी डिस्टेंस, राइट? अरे हाँ या ना? एवरी लेयर हैव अ इक्वी डिस्टेंट ओवर हियर. अब मुझे पता है हर एक लेयर के पास ना एक लॉट ऑफ एटम्स आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ज्योमेट्री लाइक दिस. एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट रहेगा जहाँ पे एटम्स अरेंज रहेंगे, तो दिस फॉर्मिंग लेयर टाइप स्ट्रक्चर. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये, बिकॉज रेगुलर ज्योमेट्री और रेगुलर इंटरवल के बाद तुम्हारे पास एटम अपेयर हो रहा है. कोई डाउट इसके अंदर? अब सर पता जो है हम मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, प्रीवियस क्लासेस में ऐसे सर्कल्स बना बना के ऊपर से देखते थे, ये हम क्रॉस सेक्शन से देख रहे हैं ना, मतलब उसे सब लेयर्स को हाँ, ऐसे। हाँ, 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 हाँ. अब हम क्या कर रहे हैं, हम ना इसको मोनोक्रोमैटिक लाइट को, एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है, मैं इसको बम्बार्ड कर रहा हूँ इस लेयर्स के ऊपर. देयर इज अ पैरेलल मोनोक्रोमैटिक लाइट व्हिच आई एम बम्बार्डिंग ऑन दीज लेयर्स. गेटिंग इट? अब वो जो पैरेलल मोनोक्रोमैटिक लाइट्स हैं जो कि इन लेयर्स के साथ बम्बार्ड कर रही हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से दे आर बम्बार्डिंग ओवर इट, ठीक है. तो जो एंगल है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैं अपने तरीके से देख रहा हूँ, ठीक है, एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर. यहाँ पे बनाना बहुत टफ है. एनीवेज, आई डू हैव so I have layers of a crystalline solid, ठीक है, like this. मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को ना मोनोक्रोमैटिक लाइट के साथ बम्बार्ड कर रहा हूँ लाइक दिस. ये यहाँ पे आई, एटम था, एटम से रिफ्लेक्शन हुआ. अगेन एक पैरेलल लाइट आई, यहाँ पे आया, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ. अगेन इस पैरेलल लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट किया, अगेन यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ एंड ये कम्स आउट लाइक दिस. कोई डाउट? तो जो भी एटम्स हैं मेरे पास इस लेयर्स के अंदर, वहां से
यही लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, हाँ या ना? नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, हम क्या कर रहे हैं, मुझे ना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरलेयर डिस्टेंस चाहिए d। मैंने ना एंगल अपने हिसाब से फिक्स किया, दैट इज थीटा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये मैंने एंगल इस तरीके से फिट किया है ताकि जो ये दो लेयर्स, आप दो रेडिएशंस रिफ्लेक्शन के बाद जब इंटरफेयर करेंगी, दे विल इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली। कैसे इंटरफेयर करेंगे, कैसे इंटरफेयर करेंगे गाइस? ये तुमने तुम्हारा वो उसमें किया होगा, किसके अंदर? फिजिक्स किसके अंदर किया होगा तुमने? फिजिक्स में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के हाँ अंदर, राइट? YDSC में हाँ हाँ, सर YDSC के अंदर। तो एक बार हाँ बताओ, ध्यान से समझना, ये थीटा है, राइट? तो सिमेट्री की वजह से ये भी थीटा आएगा, राइट? हाँ देखा जाए तो ये जो रेडिएशन है वो इस तरीके से जाने वाली थी, करेक्ट? इस तरीके से, बट ये बेंड हो गई इतना, करेक्ट? हाँ ये देखा जाए तो ये भी थीटा होगा, हाँ या ना? हाँ तो एक बार बताओ, ये ऐसे जाने वाली थी, ऐसे जाने वाली थी, बट ये डिफ्रैक्ट हो गई, डिफ्रैक्शन हुआ। कितने एंगल से डिफ्रैक्शन हुआ? डिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग होता है ना, तो कितने हाँ सर एंगल से डिफ्रैक्शन हुआ? 2 थीटा। तो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन अगर 2 थीटा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना निकलेगा? थीटा थीटा। डिड यू गेट दैट? Hey guys, did you get that? मैं क्या हाँ कर सर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ना एक परपेंडिकुलर खींच रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच रहा हूँ यहाँ पर। कोई डाउट? तुम्हें पता है परपेंडिकुलर इसलिए खींचा जाता है कि मुझे पाथ डिफरेंस पता लग जाए, करेक्ट? अरे हाँ या ना? हाँ हाँ सर सर ये डिस्टेंस d है, ये रे और ये रे पैरेलल होंगे एक दूसरे के। पैरेलल हाँ हाँ, तो इतना डिस्टेंस सेम ही रहेगा। ये एक्स्ट्रा यस डिस्टेंस है और ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, ये दोनों हाँ के बीच में जो पाथ डिफरेंस आएगा वो इतना ही आएगा, राइट? यस सर जब एक रे और दूसरी रे एडजेसेंट लेयर से डिफ्रैक्ट करती हैं तो उसे फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन और एक रे और दूसरी रे के बीच में अगर दो 2D डिस्टेंस रहता है, मतलब जो सेपरेशन है वो 3 का रहेगा, तो पहला और तीसरे लेयर से डिफ्रैक्शन में जब इंटरफेरेंस होगा उसे सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेकंड ऑर्डर डिफरेंस सेकंड तो इन दोनों लेयर के बीच में जो डिफ्रैक्शन हुआ इट विल बी लाइक फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन। और इन दोनों के बीच में क्या हुआ? सेकंड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन। तो सो ऑन, राइट? ना एक बात बताओ ध्यान से, ये जो है ये पाथ डिफरेंस है। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस shall I say that path difference should be the integral multiple of lambda, तभी कंस्ट्रक्टिव डिफरेंशिएशन होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, सॉरी। अगर जब तक हाँ पाथ डिफरेंस एन एन लैम्डा के लैम्डा मल्टीपल हाँ में नहीं होगा तब तक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नहीं होगा नहीं होगा इतना समझ में आया? हाँ सर हाँ पाथ डिफरेंस कितना निकलता मुझे बताओ, पाथ डिफरेंस कितना निकल रहा है? ये d है, डी साइन थीटा ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो गया, राइट? तो ये यस दोबारा से क्या हो गया? थीटा हो गया। हाँ तो ये कितना आ जाएगा? डी साइन थीटा। यस सर ये भी कितना आ जाएगा? डी साइन थीटा। डी साइन थीटा तो shall I say that 2d sin theta, 2d sin इक्वल टू theta एन लैम्डा is equal to n lambda। कोई डाउट? नहीं अगर n 1 है तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है। खुद सोचो ना, तुमने लैम्डा लिया, n को 1 लिया, ठीक है, n को 1 लिया, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? लैम्डा बाय
2 sin थीटा, कोई टू डाउट? साइन थीटा। अच्छा एक नहीं। बार बताओ, अगर पहला और तीसरे से आया तो पहले और तीसरे के बीच में डिस्टेंस कितना आया? 2d 2D। है ना? तो हाँ n का सर। क्या लोगे तुम? n को क्या लोगे? 2 2 लैम्डा लोगे 2 लैम्डा। सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए। जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा? 4D sin थीटा। 2d sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, राइट? करेक्ट। तो यहाँ पे जो d आ जाएगा दैट इज 2 लैम्डा बाय 2 sin थीटा, कोई डाउट? तो ये जो d आया ये 2d के इक्वल होगा? अरे हाँ या ना? बिकॉज पहला और दूसरा है। हाँ तो करेक्ट। ये जो दिया है वो मतलब आपने हाँ हाँ फर्स्ट ऑर्डर में जो लिखा है उसका 2 टाइम्स होगा ना? फर्स्ट ऑर्डर तो ये एडजेसेंट लेयर का दे दिया, सेकंड ऑर्डर हाँ मतलब 1 3 लेयर का दे दिया, एक और तीसरी लेयर के बीच में, थर्ड ऑर्डर मतलब एक और चौथा, मतलब n की वैल्यू अगर 1 लूंगा तो मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम सेपरेशन आएगा, मिनिमम सेपरेशन मतलब एडजेसेंट लेयर्स, राइट? हाँ सेकेंड मिनिमम मतलब 1 3, थर्ड मिनिमम मतलब 1 4, राइट? हाँ सर। हाँ तो मिनिमम डिफरेंस कितना आना चाहिए? 1 लैम्डा। जब मिनिमम डिफरेंस आएगा तो मेरे पास मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा दो लेयर्स के बीच में। हाँ हाँ तो अगर एक बार बताओ n को 2 डालोगे तो जो डिस्टेंस तुम्हारा आएगा वो 2d के इक्वल होगा। हाँ तो अगेन d कितना आ जाएगा? लैम्डा बाय 2 sin थीटा, बिकॉज ये d जो है ना दैट विल बिकम 2d, विल बिकम 4d sin थीटा, राइट? हाँ सर वही बोल रहा हूँ। हाँ समझ हाँ। गया सर। तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? d कितना आ जाएगा? अगेन लैम्डा बाय 2 sin थीटा, अंडरस्टूड? तो यस तुमको सर। पता लग जाएगा कि जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स है दैट इज लैम्डा बाय 2 sin थीटा। जनरली क्या करते हैं ये लोग, थीटा की जगह ना एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन देते हैं, तो तुम्हें एंगल ऑफ इंसिडेंस यूज करना है, राइट? हाँ एंगल ऑफ उसका इंसिडेंस क्या होता है? हाफ ऑफ डिफ्रैक्शन। हाँ ठीक है, अंडरस्टूड? सर ये एक मिनट ये निकालना रुक मत रहा है। सर, एक मिनट। सर हाँ सर इस सेटअप में एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 माइनस थीटा होगा ना? क्यों? हम लोग नॉर्मल से मेजर करते हैं। अच्छा तुम वैसे देख रहे हो? नहीं, मैंने ना ये वाला एंगल लिया है, केमिस्ट्री के अंदर ना एंगल ऑफ इंसिडेंस ये लिया जाता है। अब अच्छा मैं क्या करूं ठीक है। जब लिया जाता तो वो सरफेस से लगने के बाद वो फेस चेंज नहीं होगा उसमें? है। एक आज लिख लिया इतना। सर वो फेस चेंज कंसिडर नहीं करे जब वो सरफेस पे लग के जाता है। फेस चेंज नहीं कंसिडर कर जब वो सरफेस से लग के जाता, मतलब मतलब वो सरफेस से रिफ्लेक्ट होके जाता है तो फेस चेंज होता है। तुम एक काम करो, डिफ्रैक्शन मान लो इसको, क्या मानोगे? डिफ्रैक्शन। हाँ, फेस चेंज तो तब होता है जब 180 डिग्री जब जाता है। फेस चेंज तो तभी होता है जब 180 डिग्री जाता है, 180 डिग्री जाता है। ये किसी भी उसके अंदर फेस चेंज तो तभी आएगा ना जब 180 डिग्री रिफ्लेक्शन मारेगा, हाँ सर। तो इसके अंदर थोड़ा ना जाएगा, राइट? लिख लिया। सर एक मिनट। हम्म
सर हाँ बेटा, सर वो उधर 4 डी साइन थीटा कैसे हो गया? क्या सर राइट लोअर कॉर्नर में अच्छे वो का बता। ये एक्चुअली जो पहली और तीसरी लेयर के बीच में डिस्टेंस है, दैट इज सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन, वो कितना है? 2D। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे डी को 2D डालूंगा ना, अच्छा हाँ ठीक है सर। हाँ हाँ सर लेकिन वो अकॉर्डिंगली मतलब अच्छा ठीक है हाँ सर समझे। हम्म, देख लिया सर। ओके लिख लिया, चले आगे। एक मिनट, बट इसका यूज क्या होगा? अरे डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है बेटा ये, और क्या यूज होगा इसका, isn't it? हाँ सर, नहीं वैसा नहीं, मतलब प्रैक्टिकल यूज ऐसा क्या होगा उसका? प्रैक्टिकली जैसा क्या होगा? कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। प्रैक्टिकल, अरे प्रैक्टिकल भी वही यूज रहेगा ना यार। हो गया गैस? हाँ सर। ओके, प्रैक्टिकल भी तो वही यूज रहेगा इसका। सर रिफ्लेक्शन में फेस चेंज होगा ना, रिफ्लेक्शन नहीं है यार, 180 डिग्री डिफ्रैक्शन है ये, ठीक है। n1 क्यों लिया? फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए। जब फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन होता है तब n1 लिया जाता है। ओके गाइस, आगे चलें। अरे चलें आगे। सर एक बार ऊपर लेके जाना थोड़ा। लो जी लो, इसमें क्या ही है जो लिखोगे। हाँ सर। ठीक है, अब एक काम करते हैं। पोजीशन ऑफ tetrahedral and octahedral voids in SCP। SCP क्या होता है? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, राइट। एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पोजीशंस पता होना चाहिए हेक्सागोनल और सॉरी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स का एससीपी के अंदर। सुनो भाई, ठीक है गाइस, आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके, सुनो यार, एससी बनाते हैं, ठीक है, एंड देन वील मूव अहेड। तो मैं पोजीशन बता दूं बस, कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, ताकि तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा फिट हो जाए मामला। इसके सेंटर में 3 होते हैं, 1 2 एंड 3। ओके,
is forming a triangle. Now listen guys, ये 3 एटम ट्रायंगल बना रहे हैं, हाँ सर। ये एटम उसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, राइट? हाँ तो ऊपर भी इसके 3 एटम होंगे ऐसा ही, हाँ, ऐसे 3 जो इसके होंगे। ऊपर रेस्ट कर रहे होंगे। यार ये क्या बना रहा है, 3 ट्रायंगल बना रहे हैं, एक एटम उसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, तो एग्जैक्टली इनके बीच में क्या होगा? टेट्राहेड्रल। इधर टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, हाँ राइट? इधर इधर ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, इसके ऊपर भी सर। एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। हाँ सर। मतलब देखा जाए हर एक एटम सेम ही है ना भाई। हाँ, ज्योमेट्री एससीपी सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? बाबा सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? पता नहीं। अरे बोमू, जब भी कोई भी Symmetrical. ज्योमेट्री सिमेट्रिकल रहती है ना। रुको यार, एक चैट आया, सुनो अभी प्लीज चैट बॉक्स यूज मत करो, ठीक है? अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन टॉक, ठीक है? बिकॉज आई कांट रीड द चैट्स विद दिस पर्टिकुलर थिंग। कहाँ था मैं? हाँ सुनो, हर एक एटम सिमेट्रिकल होता है ना, बट ये तुम्हारा व्यू अगर मैंने इसको कॉर्नर मान लिया तो ये फेस सेंटर हो जाएगा, राइट? याद है? अगर इसको लेयर ए मान लिया तो ये बी हो जाएगा, इसको बी मान लिया तो ए हो जाएगा। मतलब हर एक एटम सिमेट्रिकल है, करेक्ट? हाँ यस हाँ, तो सर। एक बार होता, अगर इस एटम के नीचे और ऊपर टेट्राहेड्रल वॉइड आ रहा है तो हर एक एटम के नीचे और हर एक एटम के ऊपर टेट्राहेड्रल वॉइड आना चाहिए। अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो एक बात बताओ, अगर इतना समझ में आया कि हर एक एटम के नीचे और हर एक एटम के ऊपर टेट्राहेड्रल वॉइड आना चाहिए, इन तीनों एटम के ऊपर, इन तीनों एटम के नीचे टेट्राहेड्रल वॉइड आना चाहिए, इन एटम के ऊपर और इन एटम के नीचे टेट्राहेड्रल वॉइड आना चाहिए, राइट? और एक अपना फेस सेंटर नीचे का छूट गया, तो इसके ऊपर और इसके नीचे भी टेट्राहेड्रल वॉइड होना चाहिए, करेक्ट? यस। यार एक बात बताओ, अगर इतना समझ में आ गया तुम लोगों को, ठीक है, तो ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कितने क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, समझ रहे हो ना? ये जो एच सेंटर एच के में कितने यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है? एक सेकंड सर, एक सेकंड। ये कितने यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है? 2. बेटा 120, पता है 120 चार। एंगल बना रहा है ये गधो। कितना एंगल है ये? 3. तो कितने यूनिट सेल कवर करेंगे 360 में? कसम से, मतलब तुम फिर से चार्ट 3. बॉक्स यूज कर रहे हो। सर 3. 3, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/3. 1/3। तो ऐसे 1/3 कितने कितने एजेस हैं इसके अंदर? अरे कितने हैं यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड? 1 2 3 4 5 6 है ना? हाँ. हाँ 6 दूनी 12, 12 टेट्राहेड्रल वॉइड है ऐसे, करेक्ट? हर एक का कंट्रीब्यूशन Yes. कितना है? 1/3. 1/3। तो कितना आया? अरे बदतमीजों, कितने और आए? है 4। 3 बीच में, 3 एटम बीच में, तो हर एक एटम के ऊपर और नीचे टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो कितने? 3 6 एटम्स हैं तो 2, 6 कितने into आएंगे? 6 आ जाएंगे, प्लस 2। करेक्ट? अब इसके ऊपर और इसके नीचे कितने? 2 एक 2 और, तो 2 और, तो टोटल कितने आए भाई साहब? 12। मैंने क्या कहा था, जब नंबर ऑफ एटम 6 होंगे तो बाकी सब कितने आ जाएंगे? गेटिंग अ पॉइंट? अगर टोटल नंबर Yes. ऑफ एटम एससीपी के अंदर 6 होते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आएंगे? 12. बात समझ में आई? ये कौन सा लॉजिक हुआ? अरे यही एफसीसी का अरे ये हाँ लॉजिक सर, ये किया था ना हमने। आपने 4 बताया था एटम मैंने है, को. 4 एटम है एफसीसी के अंदर, याद है तुमको? ये लॉजिक किया था। सर हाँ 4 सर, मेरे एटम को है तो 4 ऑक्टाहेड्रल रहेंगे और 8 टेट्राहेड्रल रहेंगे बोले थे ना. हाँ बेटा, इसमें कितने हाँ एटम है अगर पैकिंग फ्रैक्शन सेम है तो? सर,
उसका भी लॉजिक नहीं समझा था सर। अरे बेटा हमने जब FCC स्टडी किया था तो उसके अंदर मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स, वी आर गेटिंग दैट मच टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट? हमने कैलकुलेट किया था। लॉजिक क्या था उसका? लॉजिक हमने कैलकुलेट किया था, √3a/4 पे निकाला था। हमने कहा था 74% पैकिंग है तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर मिल रहा है। हाँ पर वो तो ऑब्जर्वेशन हुआ ना कि मेरे को हमेशा ऐसा हाँ तो रिजल्ट आ चलो वो ऑब्जर्वेशन हुआ, तो उस ऑब्जर्वेशन से ये पता लगा कि हर एक एटम के लिए 2 टेट्राहेड्रल वॉइड आ रहे हैं और 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ रहा है। ये हमने वहां पे ऑब्जर्वेशन किया था, करेक्ट? हाँ किया हाँ था। वो ABC पैकिंग था, ये AB पैकिंग था। देखा जाए तो सिर्फ लेयर को शिफ्ट किया था, पैकिंग सब कुछ सिमेट्रिकल था, करेक्ट? हाँ हाँ जब उसका पैकिंग फ्रैक्शन और इसका पैकिंग फ्रैक्शन सब कुछ सेम आ रहा है, सिर्फ ऊपर की वॉइड की जगह नीचे के वॉइड में मैंने कुछ एटम्स डाल दिए, तो इसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही रहना चाहिए जैसे FCC में रहना चाहिए था। हाँ सर। हाँ तो उसमें एक एटम के लिए 2 टेट्राहेड्रल वॉइड थे और यूनिट सेल में 4 एटम थे, है ना? इसमें यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स हैं? अबे SCP के लिए हमने कितने एटम निकाले थे यूनिट सेल में? 6। 6 निकाले थे, राइट? हाँ। बात समझ में आई तुमको गाइस? बात समझ में आई? हाँ सर। चलें आगे, आगे चलें। सर वो जो ब्लू है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है ना? हाँ हाँ, ब्लू जो थे वो टेट्राहेड्रल वॉइड थे। अब बात पता है किसकी कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। सुनो यार जरा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को किस तरीके से एनालाइज करोगे इसमें? सर वो बीच में होगा ना, वो 3 के। पता है क्या, हाँ ये 3 एटम्स है ना, ये 3 एटम्स आपस में मिलके ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाते हैं। पता है कैसे? ये 2 एटम और ये 2 एटम एक स्क्वायर बनाएंगे अगर ढंग से देखोगे तो। ये चिपक तो रहे, भी चिपके हुए हैं, राइट? इन दोनों को मिलाओगे और इन दोनों को मिलाओगे तो स्क्वायर बनेगा। मैं यस। तुमको रुक जाओ, है ना, रुक जाओ। I'll do something nice with you. Give me a minute. I'll show you the hexagonal close packing here. कहाँ थे हम लोग? या 1 मिनट देना, हाँ। चलो चलो बढ़िया। गाइस दिख रहा है? अरे दिख रहा है ये? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब मेरी बात सुनो ध्यान से इधर, ठीक है? इसके अंदर, ये SCP के अंदर, जस्ट लिसन टू इट, कि ये जो 3 सेंटर में है एटम, ये 3 सेंटर एटम है, ये दोनों एटम और ये दोनों एटम आपस में स्क्वायर बना रहे हैं SCP के अंदर, हाँ। करेक्ट? ये और ये स्क्वायर बना रहे हैं। ये जो एटम है और ये जो एटम है दूसरे SCP का, आपस में एक ऊपर है और एक नीचे है, तो एग्जैक्टली इधर क्या आ रहा है मेरे पास? टेट्रा। अरे भूमू 4 स्क्वायर ऑक्टाहेड्रल। बना रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल। या देखो एक बात बताओ, ये जो 3 एटम है ये तुम्हारे लेयर B के हैं, राइट? इन दोनों एटम, अरे यार क्या चल रहा है, ये जो एटम है, दोनों एटम आपस में क्या बना रहे हैं? स्क्वायर, राइट? हाँ हाँ सर। हाँ नाउ अंडरस्टैंड, ध्यान से सुनो।
ये 3 आटम ले लो जो SCP के अंदर है, एग्जैक्टली समझ में आया? हाँ सर। ये दोनों आटम स्क्वायर, ये दोनों आटम स्क्वायर बना रहे होंगे, ये दोनों आटम और ये दोनों आटम स्क्वायर बना रहे होंगे। हाँ हाँ सर। वेरी गुड। ये दोनों आटम पीछे वाले और ये दोनों पीछे वाले आटम स्क्वायर बना रहे होंगे। हाँ जैसे ही स्क्वायर बनता है, ये बीच वाला आटम और ये बाहर वाला आटम, इसी लेयर का ये वाला आटम, राइट, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाएगा। और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड SCP के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखा जाए ये जो ट्राइंगल है वो मेन सोर्स है तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। ये जो ट्राइंगल है 3 आटम है, इस ट्राइंगल का ये बेस लोगे, ऊपर वाले का 2 एटम लोगे तो एक स्क्वायर बनेगा। जैसे ही स्क्वायर बना, उस स्क्वायर के बीच में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड एग्जिस्ट करता है। गेटिंग इट? इधर हाँ ये दोनों आपस में स्क्वायर बनाएंगे हाँ। लाइक दिस। वन सेकेंड। मतलब वो ये बी लेयर से ही सब हो रहा है सर। हाँ, ये दोनों और ये दोनों आपस में स्क्वायर बनाएंगे, राइट। फिर एक ही आटम ये और एक आटम बाहर इस साइड ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, करेक्ट। सर वो बाहर वाला, ये सो दोनों बाहर वाला और बताइए ये ना। दोनों आपस में स्क्वायर बना रहे होंगे, करेक्ट। हाँ, आ जाओ भाई, रिजॉइन करके आ जाओ। सर वो बाहर वाला बताइए ना क्या था। बेटा ये वाला जो आटम है, ये लेयर है ना, हाँ तो एक आटम इसको ज्वाइन कर रहा होगा ना बाहर। अच्छा हाँ, सॉरी सर, समझ ये गया। हाँ, चलो रिजॉइन करके आ जाओ, है ना।